आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ शॉर्ट वीडियोस को। चलो रिएक्ट करते हैं विदाउट फेस। ओके सो अपने स्कूल टाइम में इस बच्चे ने इतनी गरीबी देखी कि एक पेंसिल के भी कई हिस्से करके ये भाई बहन आपस में इस्तेमाल करते थे। वो बच्चों से खाली पेजेस इकट्ठा करता था जिसे सिलकर माउस की नोटबुक बनाती थी। वो आर्मी में जाना चाहता था। उसने खूब मेहनत करके एनडीए भी क्लियर किया, लेकिन हाथ टेढ़ा होने के कारण उसे मेडिकल में बाहर कर दिया गया। वो बिल्कुल टूट चुका था। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो दोस्तों से पैसे मांगकर उसने एडमिशन लिया। घर चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पर बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद उसने सोचा कि उस जैसे बहुत बच्चे हैं जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। इसके बाद उसने पटना में एक कोचिंग सेंटर खोला जहां गरीब बच्चे और लड़कियां मुफ्त में पढ़ सकते हैं। देखते ही देखते इनके इंस्टीट्यूट पर इतने बच्चे हो गए कि कुछ को तो सीट न मिलने के कारण वापस निराश लौटना पड़ा। इनकी बढ़ती सक्सेस को देखकर इनके इंस्टीट्यूट पर कर्ज गिराया गया, लेकिन बच्चों के कारण ये आगे बढ़ते गए और कोरोना टाइम में इन्होंने पूरे 1 साल सभी बच्चों को फ्री में ऑनलाइन क्लासें भी दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खान सर की, जो बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वाओ, इट इज गुड गाइस। एक बहुत बड़ी कंपनी का हाई लेवल इंटरव्यू हो रहा था। चारों कैंडिडेट्स बहुत ही नर्वस थे। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुए, पहले कैंडिडेट को बुलाया गया। फिर उसका इंटरव्यू होने के बाद उसे बाहर वेट करने को कहा। जैसे ही वो बाहर आया, दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन उस कैंडिडेट के पास टाई नहीं थी। तो उसने पहले कैंडिडेट से टाई मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया ये कहकर कि उसको दोबारा बुलाया जाएगा। फिर उसने तीसरे कैंडिडेट से भी टाई मांगी, लेकिन उसने भी मना कर दिया। फिर उसने चौथे कैंडिडेट से भी मांगी। चौथे कैंडिडेट ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी टाई ले जाओ, मेरा नंबर बाद में है। फिर जैसे ही दूसरा कैंडिडेट इंटरव्यू देने अंदर गया, यहाँ तो कहानी ही पलट गई। दोनों इंटरव्यूअर्स उसे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए और उसे सीट पर बिठाया, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट ही बॉस था। फिर उसने तीनों कैंडिडेट्स को बुलवाया। जब तीनों कैंडिडेट्स आए तो वो भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, और बॉस ने जॉब उन दोनों कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करके चौथे कैंडिडेट को दे दी। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपका इंटरव्यू रूम में ही स्टार्ट हो। आपके बिहेवियर का इंटरव्यू वेटिंग रूम से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छे रील थे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर पार्ट 2 ऑफ इट। आई होप सो। बाय बाय।